अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास खबरों की ओर, जहां पर क्रिसमस को लेकर वेस्लिन मेथोडिस्ट चर्च में किए गए खास कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां पर क्रिसमस को लेकर कैंडल लाइट शुभारंभ कार्यक्रम किया गया। क्रिसमस के शुभ अवसर पर जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता, वहीं पर हम आपको बता दें रेवरेंड जयकरण सिंह नगर उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने बताया आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था आज जो 17 दिसंबर है कैंडल लाइट कार्यक्रम का करने का। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां पर अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पूरा साल हमें हमारे परमेश्वर ने संभाल के रखा, जो मौका दिया है कि आज का दिन हम एंजॉय कर सके। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे बच्चों से कि यहाँ सामने आ जाए, मिलके डांस करेंगे और फिर सब बच्चों को हम जो हुलू से टॉफी लेके आए हैं जरूर देंगे। आवाज़ सच है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। क्रिसमस से पहले क्रिसमस की धूम, जहां वेस्लिन मेथोडिस्ट चर्च में आज कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन हुआ है। तो किस तरह से रहा कार्यक्रम, सर से जानते हैं। जहां सर ने बोलना शुरू किया तो बहुत लोग बहुत प्यार से सुन रहे थे। सर, इस दिन की क्या विशेषता है? इस दिन की विशेषता तो मैंने बताया आपको कि जो संदेश दिया गया, खुशियों का संदेश, और बड़ा दिन जो है वो खुशियों का त्यौहार है, आनंद मनाने का त्यौहार है। क्योंकि पहले बड़े दिन को जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस दिन यही संदेश दिया गया, डरो मत बल्कि आनंदित हो, प्रसन्न हो। वो आनंद जो मन का आनंद है, और यही संदेश है जी। और क्या कहना है, किस तरह से आज का दिन रहा और क्या लगा जब आप यहाँ आए और इतने लोग आपको सुन रहे थे, अंदर क्या भावनाएं? सब लोग बहुत ही प्रसन्न नज़र आए, और जैसे कि अभी गीत भी गा रहे हैं, ये सब वही प्रसन्नता का बाहरी रूप है, या यूँ कह लें इसको बाह्य प्रकटीकरण जिसको कह लें, कि मन में जो आनंद रहता है गीतों के द्वारा, बाजे के द्वारा, संगीत के द्वारा और वचन सुनने के द्वारा प्रकट किया जाता है। से हमने कहा कि क्रिसमस से पहले क्रिसमस की धूम है, जहां कैंडल लाइट सर्विस का आयोजन हुआ। सर, हमने सभी से बात की, सबको आके बहुत अच्छा लगा। हमने जाना क्यों मनाया जाता है, किस तरह। लेकिन अगर मैं कहूं सर, यहाँ पर आए हुए लोगों ने भी इंजॉय किया। किस तरह से आपने इंजॉय किया, प्लस कितना समय लगा आपको इसका आयोजन करने में और किस तरह की तैयारियाँ लगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं STN का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल रखे आए और आपने जो है आज के प्रोग्राम को कवर किया। और दूसरी बात देखिए, एन्जॉयमेंट की है तो हमारे लिए ये फेस्टिव सीज़न है दिसंबर का, और आज का जो विशेष प्रोग्राम था कैंडल लाइट सर्विस का, वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक है। क्यों फेस्टिवल ये ख़ास है? क्योंकि इसमें आपने देखा कि कैसे गीतों को गाया गया अलग अलग तरीक़ों से। तो बेसिकली आप ऐसा कह दीजिए कि ये गीतों से भरा हुआ ही एक त्यौहार है। और साथ ही साथ जो है आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव को मनाने के लिए सारी प्रिपरेशंस वगैरह करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और हमारे चर्च ने इसकी तैयारी काफ़ी टाइम पहले से ही
शुरू कर दी थी। और आपने देखा भी हमारी खुशियों में सेलिब्रेट करने के लिए कई अतिथि आए साथ में। सर अतिथियों ने भी यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, लेकिन सर तैयारी में कितना समय लगा और 25 तारीख तक या क्रिसमस तक क्या क्या देखने को मिलेगा हमको भी और जो लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, तैयारी में लमसम मैं आपको बताऊं कि जैसे कि दिसंबर में हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो ये तैयारी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। और जो चर्च की जो पास्टरेट कमेटी है, वो कमेटी मिल करके सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, चीज़ों को अरेंज करना। तो लमसम 3 महीने इसमें लग जाते हैं पूरे के पूरे। अच्छा सर, और इस सर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें क्रिसमस से पहले और क्रिसमस? देखिए, क्रिसमस से पहले तो आज हमारा कैंडल लाइट सर्विस आज ओवर हो गया। इसके बाद हम कैरल सिंगिंग करेंगे। कैरल सिंगिंग मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के खुशी के गीत गा करके, जो हमारे मसीह लोग हैं उनके घरों में हम जा कर के गीतों के माध्यम से यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम प्रचार करेंगे गीतों के माध्यम से। और उसके बाद फिर हम 25 को यानी कि क्रिसमस के दिन हम सब चर्च में इकट्ठा होंगे। जैसे यहाँ आए वो सभी लोगों से बात की, सेंटा क्लॉज से बात की, मुख्य अतिथियों से बात की, लेकिन आज मेन इंसान से बात करें। जानते हैं कि लाइटिंग आज जो कैंडल लाइट सर्विस कार्यक्रम रहा सर, किस तरह से रहा? और मुझे लगता है क्रिसमस से पहले क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं सर। एक्चुअली क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास का दिन है, और इसकी तैयारी हम लोग महीने भर पहले शुरू कर देते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से 1 दिसंबर से शुरू हो ही जाता है। और सुई से लेके पर्दा, चादर, हर चीज़ आदमी कोशिश करता है कि नया से नया हो। कि हम लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वो उनको वेलकम करने के लिए अपने अपने घरों में हम पूरी तैयारी करते हैं। वाइट वॉश करी जाती है, कपड़े नए पहने जाते हैं, खाना एक से एक बनता है, पकवान बनता है। इस तरह हम लोग मनाते हैं। आज जो है इसको किस तरह से क्या कहेंगे, कैंडल लाइट सर्विस के साथ ब्लू क्रिसमस भी कहा जाता है, और क्या खास है आज के दिन से? देखिए, एक्चुअली परमेश्वर ने हर एक आदमी को एक कला दी है, एक हुनर दिया है। तो ये क्वायर जो होती है, इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से अच्छे नए नए गीत गा के परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पापियों के लिए हमारे इंसानी रूप लेके आप इस दुनिया में आए। वरना परमेश्वर चाहता तो यूँ भी आ सकता था, लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज ना करता, हम लोग के लिए वो भूत हो जाता। चूँकि वो इंसानी रूप से आया, तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि वो मरियम के द्वारा वो पैदा हुआ, जैसे और बच्चे पैदा होते वैसे पैदा हुआ, हमारे बीच में पला बड़ा, और उसके बाद उसने अचंभितकार किए, अच्छे उपदेश दिए, और वो सिर्फ मानव के लिए आया। और उसने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, वो धर्मियों के लिए नहीं आया है, वो पापियों के लिए आया है। और उसने जितना प्यार वो धर्मियों से करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो पापियों से करता है। और वो चाहता है कि इस दुनिया में हर आदमी, हर शख्स एक दूसरे से प्रेम करे। उसने प्रेम की सबको बताया, प्रेम का रास्ता बताया है, और कहा हिंसा ना करो, प्रेम करो एक दूसरे को। प्रेम से बड़ी बड़ी जंग जीती जाती है। सर आपने कि प्रेम से बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत, द्वेष कुछ नहीं होता। तो आज जैसे मैंने आपको बताया है कि क्रिसमस से पहले क्रिसमस की तैयारी चल रही है, और लोगों से मिले, उनसे भी जाने उनकी क्या विचारधारा है और इस कार्यक्रम में आकर उनको कैसा लगा। चाहेंगे सर, जो आज कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम में जो आप आए शिरकत की, कैसा लगा सर आज? देखिए 25 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मनाया जाता है। और उससे पहले कड़ी में यहाँ जिस तरीके से धूमधाम से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो प्रभु हैं, उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने इस देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए एक संदेश दिया है, त्याग, तपस्या और बलिदान। हमको
सर कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे सर आज जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में? देखिए बहुत अच्छा लगा। 25 दिसंबर जो बड़ा दिन कहलाता है यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पे, उससे पहले कुछ कार्यक्रम होते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम कैंडल लाइट का था, उसमें हम लोग शरीक हुए, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कोई भी धर्म हो, उसके फेस्टिवल हो, एक मानवता का संदेश देता है, तो ये मानवता का संदेश यहाँ पर दिया गया। तो ये दो लोग वो थे जो मुख्य अतिथि के रूप में वेस्लिन मेथोडिस्ट चर्च में कैंडल लाइट सर्विस जो कार्यक्रम रहा वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने शिरकत की। और भगवान या मैं कहूँ प्रभु यीशु के लिए ये भी कहा गया यहाँ कि उन्होंने किसी धर्म के लिए या एक धर्म के लिए या एक व्यक्तिगत लोगों के लिए नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए यानी पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए जन्म लिया था। और उनके जन्म के बाद से बहुत ऐसे लोगों के अंदर भ्रांति भी रही है कि वो सिर्फ भगवान सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए, ऐसा नहीं है। और जब मुझे तो क्रिश्चियनों के लिए नहीं, मुझे लगता है कि जब भी 25 दिसंबर या क्रिसमस आता है तो मुझे तो पूरे भारत में विदेशों में भी वही धूम रहती है। तो जानती हूँ सर से किस तरह से आज कार्यक्रम रहा। सर मुख्य अतिथियों से बात की, उनको यहाँ आकर अच्छा लगा, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बात की, लेकिन क्रिसमस से पहले किस तरह की धूम है आज? क्रिसमस से पहले देखिए हम लोग का कुछ सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कंटाटा जिसे हम लोग कहते हैं, कैंडल लाइट सर्विस, और ये मोस्टली शाम को ही होती है। आज काफ़ी गिरजाघरों में ये चीज़ मनाई जा रही है और इसमें गीत के द्वारा हम लोग प्रभु की महिमा करते हैं और वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर ने जो भी वचन हम लोग के लिए बनाए हैं बाइबल के द्वारा, वो सुनते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और सर किस तरह से आज कितने लोगों का, आज कितने लोग आए, कितने ने शिरकत की, किस तरह से इसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए ये सीज़न कहा जाए तो ये पूरा सीज़न ही क्रिसमस का होता है। और जनरली हमारे इंडिया में तो खैर हम लोग 15 के बाद से सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बाहर के विदेशों में ये 1 तारीख से बनाना स्टार्ट हो जाता है, 1 दिसंबर से। और इसमें तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, गाने बजाने के प्रोग्राम्स होते हैं, खेल कूद होते हैं, चर्चेज़ में क्विज़ होते हैं और बाहर से कुछ लोग आते हैं और खाने का इंतज़ाम और पार्टीज़ ये सब होती हैं, केक काटे जाते हैं, बॉन फायर होते हैं। हम लोग शाम के टाइम आग जला के सब आपस में मिलते हैं और सिर्फ मसीही लोग नहीं, बाकी हमारे गैर मसीही भी काफ़ी लोग आते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं। इंजॉय का सर मुझे लगता है इंजॉयमेंट का ही फेस्टिवल है क्रिसमस, और जहाँ पर सभी, मुझे क्रिश्चियन ही नहीं, जितने भी धर्म के लोग हैं सभी इंजॉय करते हैं। सभी मुझे तो चर्च भी जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, कैंडल भी जलाते हैं और इंजॉय करते हैं और सभी को इंजॉयमेंट होती है सर, वो किसी धर्म से जुड़ी नहीं होती। हमने क्रिसमस से पहले ही सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया है और बच्चों के साथ तो इंजॉय किया ही, किस तरह रहा। अभी तो क्रिसमस स्टार्ट हुआ है, अभी से अगर आपने अपना गिफ्ट देना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है बहुत लंबा खर्चा आएगा। बिल्कुल हम लोगों के जो बिशप साहब हैं उन्होंने गिफ्ट की भरमार रख रखी है और अभी तो ये शुरुआत हुआ है, पूरा महीना चलेगा। तमामों तोहफे हैं, तमामों गिफ्ट्स हैं, बधाइयाँ हैं और हम यूं ही खुदा की महिमा करते रहेंगे और यूं ही क्रिसमस फादर बन के बच्चों को और बड़ों को खुश करते रहेंगे। जो बच्चे देख रहे हैं तो वो मुझे लगता है क्रिसमस पे अपने मौजों में आपके लिए लिख के गिफ्ट आप छोड़ के जाओगे, बोलो। जी जी, सारे बच्चे रात में जब सोएंगे क्रिसमस नाइट में, आप सब सुबह उठेंगे तो आप देखिएगा आपके पिलो के नीचे कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है मुझे पहले करना चाहिए, मैं भी देखूंगी मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं तो मैं कहूँगी, मैं एड्रेस दूंगी आपको कि मेरे घर आके वो गिफ्ट रख के जाए, मैं भी से। तो बने रही हंगामा टाइम्स के साथ, देखते रहिए और भी दिखाते और मुलाकात कराते हैं किस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है क्रिसमस से पहले ही क्रिसमस की तैयारियाँ।
उदासें। मसीही जिंदगी है गैरों की खिदमत में मर जाना। मसीही जिंदगी है गैरों की खिदमत में मर जाना। मरियों को तसल्ली और गरीबों पर तरस खाना। कलाम पाक की बातें सुनाना अहले आदम को। जो भूले हैं उनको मसीह की राह दिखलाना। चेहरा खुदा ने दिखलाया है। धरती पर यीशु मसीह आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी एलिया कभी मूसा कभी दाऊद चला। पर पापी लोगों का ना हुआ भला। कभी एलिया कभी मूसा कभी दाऊद चला। पर पापी लोगों का ना हुआ भला। खुद ही मुझसे तो आना पड़ा। ईसा का रूप बनाना पड़ा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे जवान हैं, ऐसे भाई बहन हैं जो कि हिस्सा लेते हैं और प्रभु की महिमा के लिए गाते बजाते हैं। एक गीत है जो मैं चाहता हूँ समझाएं। में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा। वह सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। वचन पढ़े सुने जाने के आशीष हो हमें। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया कि हम एक साथ आकर के आज परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी पैदाइश की खुशी के लिए, जैसे आज से हजारों साल पहले फरिश्तों ने गीत गाया, आज हम भी इसी मायने में गीत गा करके अपने जिंदा परमेश्वर की पैदाइश की आगाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपके यहाँ पर आने में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप लोग आए आज के फंक्शन में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे चर्च के मेंबर हैं और बहुत से लोग हैं जो और भी कलीसियाओं से आए हैं। तो हम आपका वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च कैंट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट स्पीकर हैं और रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप सहबल साहब हमारे बीच में हैं जो कि खुदा के कलाम को लेके आज हमारे बीच में आए हैं। हमने उनको इनवाइट किया और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। तो हम अपनी चर्च की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। भाई साहब प्लीज आप आगे आ जाए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहता हूँ कहीं से ताली बजा करके उनका स्वागत करें। पहला हुआ
जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गर्दन पर से भारी जुए और उनके महंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, उन सबों को ऐसे तोड़ दिया जैसे मिर्जानियों के दिनों में किया था। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए जब हम लोग कलीसिया में जमा होकर के हम आराधना कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मना रहे हैं। और ये एक बड़े आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम सब जमा होते हैं और याद करते हैं कि लगभग 2000 साल पहले, उससे ज़्यादा हो गया, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उन्होंने बालक रूप में जन्म लिया, हमारी मरियम से जन्म लिया और बैतलहम शहर में उनका जन्म हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब को और बिशप साहब को और हर एक पासवानों को और कलीसिया कर्मियों को जो ऐसे समय पर आपने हमें याद किया कि हम आपके बीच आकर के आज प्रभु के वचन को हम आपके साथ बांटें। लेकिन इससे पहले मुझे मालूम है कि आज इतने अच्छे गीत गा रही है और बड़ी उन्होंने तैयारी की है, क्योंकि हम लोग जो पासवान लोग हैं हम समझ जाते हैं गाने के तरीके से, गाने की आवाज़ से, गाने के जेस्चर जिसको बोलते हैं उससे कि कितनी तैयारी की गई है। बहुत बहुत मुबारक हो इस चर्च के लिए। आप जितने लोग यहाँ आए, जो अधिकारी बना है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि प्रभु का आनंद आपके जीवन में आए और आप जिस काम में लगे हुए प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आपको उस काम में मिलता रहे और आप हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए आप कार्य में लगे रहें।
सरदूतों का झुंड गीत गा रहा था। दूसरी बात जो मन पड़ते हैं वो ये है कि कुछ चरवाहे थे जो कहीं अंधकार में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और बाइबल धर्मशास्त्री बताती है कि वो उनको एक संदेश मिला, और संदेश मिला डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हर जाति धर्म हर भाषा के बोलने वाले, छोटे बड़े, जवान काले गोरे, स्त्री पुरुष, सबके लिए ये संदेश है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर भी खैर मकदम करते हैं। और हमारे बीच में विशेष अतिथिगण हैं जिन्होंने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आप दोनों आए हैं। और हम आपका वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से और पूरे मसीह समाज की तरफ से हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे बीच में अशफाक शफी साहब हैं, ऑनरेबल, जो कि उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। कलीसिया तालीम हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं मिस्टर अमर सिंह, वो जो है शफी साहब का स्वागत करें। और यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और रात के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ था, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और जाति जाति के लोग प्रकाश के लिए और राजा उसके आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आइए प्रार्थना में चले। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपके वचन के अकॉर्डिंग खुदावन कैंडल लाइट सर्विस को खुदावन तेरे वचन के अकॉर्डिंग खुदावन शुरू कर सके। आपका वचन बताता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है।
सब यहाँ आज कैंडल लाइट सर्विस में इकट्ठा हुए हैं और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, गीतों को गाएंगे, हर एक बात में प्रभु की महिमा करेंगे। और खुश हैं हम लोग क्योंकि हमारा जीविता परमेश्वर का पुत्र यीशु, हालांकि बाइबल में 25 दिसंबर मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एज पर जैसे लोगों ने इस चीज़ का डेट रखा है, हम लोग उसका सेलिब्रेशन को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा टाटा सर्विस है, कैंडल लाइट सर्विस है, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। सब बातों में खुदावंद के नाम को ऊंचा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर सुरेश से के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते थे और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। आमीन।